मन की जीत। एक परिवार में दो भाई रहते थे। उनके पिताजी ने दोनों को एक ही व्यापार दे दिया था। वे दोनों अपना व्यापार अच्छे से चला सके और उन्हें कोई परेशानी भी ना हो। दोनों भाई की शादी हो गई थी। दोनों भाई अपना व्यापार अच्छे से चला रहे थे। उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन एक बाबा उनकी दुकान पर आए। बाबा बाहर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे। अभी अभी सुबह का वक्त हुआ था। दोनों भाई अपनी दुकान को खोलकर सफाई कर रहे थे। जब छोटे भाई ने देखा कि बाबा आए तो वह अपने बड़े भाई से कहने लगा कि सुबह सुबह ये बाबा यहाँ पर आ गए हैं और अभी तो हमारी बोनी भी नहीं हुई है। ये कुछ देर बाद भी तो आ सकते थे। तभी बड़ा भाई बोला कि हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इसीलिए ये यहाँ आ गए। हमें इन्हें कुछ दे देना चाहिए, यही हमारा कर्म है। छोटे भाई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि अगर हमारी बोनी नहीं होती है तो इससे हमारा दिन भी बेकार हो जाएगा। मगर बड़े भाई ने उन्हें कुछ दिया और वह बाबा आगे चले गए। इस बात पर छोटा भाई बहुत गुस्सा हो गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाई सफाई करके अपनी दुकान पर बैठ गए थे। उस दिन ऐसा हुआ था कि एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया था और पूरा दिन ऐसे ही चला गया था। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने कहा कि आज आपकी एक गलती से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। आज कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया और हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। इस पर बड़े भाई ने कहा कि अगर आज ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हुआ है, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे दरवाजे पर आया कोई भी आदमी खाली हाथ ही चला जाता, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर छोटा भाई तो अपने मन में ये बात समझ चुका था कि गलती बड़े भाई की है और इसी कारण ऐसा हुआ है। दोनों भाई घर पहुंच चुके थे। आज छोटे का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। आज उसने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वह सारी गलती बड़े भाई की ही मान रहा था। अब छोटा भाई सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा व्यापार अच्छा चले, और अगर मैं बड़े भाई के साथ रहता हूँ तो वैसा हर रोज़ होगा जैसा आज हुआ। इसीलिए आज उसने फैसला लिया कि मेरा व्यापार अलग होना चाहिए। जब सुबह हुई तो छोटे भाई ने अपने पिताजी से इस बारे में बात की, मगर उसके पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। जब बड़े भाई को यह बात पता चली तो उसे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह एक साथ में काम करना चाहते थे। मगर लगता है कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। छोटा भाई अब किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वह तो अपना व्यापार अलग करने में ही राज़ी था। कुछ देर के बाद फैसला हो गया था और छोटे भाई का व्यापार अलग हो गया था। अब छोटे भाई ने सोचा कि अब मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। छोटे भाई की दुकान बड़े भाई की दुकान से कुछ दूरी पर ही थी। अब दोनों साथ में नहीं जाते थे। लगभग बोलना भी कम ही हो गया था, क्योंकि छोटे भाई के अंदर अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया था। कुछ दिन तक छोटे भाई की दुकान बहुत अच्छी चली थी और अब वह फूला भी नहीं समा रहा था। अब उसके अंदर घमंड ने जगह बना ली थी। बड़ा भाई अपने अनुसार ठीक चल रहा था। उसे तो बस ये बात सता रही थी कि छोटे का काम अच्छा चल भी रहा है या नहीं। मगर जब उसे इस बात का पता चला कि अब छोटा उससे बात भी नहीं करता है तो उसे बहुत दुख हुआ था और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि अगर मैं उस दिन उस बाबा पर ध्यान ना देता तो आज छोटा भाई भी मेरे साथ में होता। मगर यह कोई नहीं जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा था। कुछ दिन बीत गए थे, तब अचानक ही एक बाबा छोटे भाई की दुकान पर आए और भिक्षा मांगी। छोटे भाई ने मना कर दिया था, कहा कि बाद में आना। बाबा वहाँ से चले गए थे। अब छोटे भाई का व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, वह सोच रहा था, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तक तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, मगर अब कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है। जब छोटा भाई घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा कि व्यापार कैसा चल रहा है। छोटा भाई बोला कि सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, मगर वह सच नहीं बोल पा रहा था। कारण यह था कि वह किसी की भी बात नहीं सुनता था, इसीलिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब वह परेशान रहने लगा था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी मन में उसके एक ख्याल आया
कि मुझे अपने बड़े भाई के पास चलना चाहिए। मैं अपने घमंड में उनसे बात करना भी भूल चुका हूँ। मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं। ये मेरी ही गलती है जिससे सभी दुखी हैं। ये सोचता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े भाई ने कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में पछतावा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर से सभी गलत धारणा अपने आप ही निकल गई है। इस तरह दोनों भाई फिर से एक होकर काम करने लग गए थे। यह बात सही है कि जब हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अलग होते ही हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। इसीलिए एक साथ मिलकर काम करें। और बड़े भाई ने अपने तजुर्बे से छोटे को यह बात समझा दी कि साथ मिलकर काम करने से खुशी बनी रहती है और इस एकता में ही शक्ति होती है। साथ रहकर सभी सुख दुख बांटे जा सकते हैं, लेकिन अकेले में ना तो खुशी दोगुनी होती है और ना दुख आधा होता है। जीवन का यही सार है कि आपको साथ में रहना चाहिए, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। और किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से भले ही कोई धन का लाभ ना हो, मगर उसकी दुआ ज़रूर मिलती है और पुण्य भी कमाया जाता है। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें किसी की मदद करने के लिए चुना है, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं। छोटे भाई को समझ आ गया था कि एकता में ही शक्ति है और मन की जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।